अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में हुए शामिल। गोरखपुर में शिक्षक दिवस के मौके पर 54 टीचर्स को किया सम्मानित। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर हमला, कहा अलग पार्टी तो बनानी ही पड़ेगी, बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर इलेक्शन लड़कर। शिक्षकों का संघर्ष जारी, भारी बारिश में भी डटे रहे 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी। प्रदेश भर के 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का धरना जारी। बहराइच में आदमखोरों की दहशत बरकरार, अब दिन में भी धमकने लगे भेड़िए। वन विभाग की टीम ने तेज की कॉम्बिंग। रामलला के दर्शन के लिए पास को लेकर हुए बदलाव, विशिष्ट पास धारकों की संख्या अब होगी सीमित। और 16 सितंबर तक विद्यालयों की मान्यता प्रक्रिया के लिए होगा आवेदन। माध्यमिक शिक्षा परिषद सचिव ने बढ़ाई तिथि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ में सूरी चौहान, और इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। अहम खबर, बीजेपी छोड़ने की तैयारी में अपर्णा यादव। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। तो सूत्रों के हवाले से ये अहम जानकारी। 2022 के चुनाव को लेकर अपर्णा यादव फिलहाल महिला आयोग की उपाध्यक्ष पद पर हैं और समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। सूत्रों के हवाले से यह अहम खबर सामने आ रही है। नाराजगी एक वजह जरूर निकलकर सामने आ रही है। तो उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संदीप मिश्रा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या वजह मानी जाए जो ये खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, कितनी पुख्ता जानकारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अब जो नेता है अपर्णा यादव को एक जिम्मेदारी दी गई थी। इस जिम्मेदारी को लेकर के जो कहावत जो चली आ रही है, सूत्र बता रहे हैं कि लगातार इस पर खुश नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उपाध्यक्ष बनाया गया था इनको महिला आयोग का, उससे अपनी जिम्मेदारी से खुश नहीं नजर आ रही। इसको लेकर के चर्चाएं चल रही है कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनसे बातचीत हो चुकी है इनकी। इसके साथ ही साथ में शिवपाल यादव से संपर्क में रही हैं, शिवपाल यादव से भी संपर्क साधने का प्रयोग किया गया है। तो ये माना जा रहा है कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगी या भारतीय जनता पार्टी में रह करके किसी नए दूसरे पद पे जाने का प्रयास करेंगी, क्योंकि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया था और उपाध्यक्ष बनाने के बाद से ये ऐलान और ये जिस तरीके से बयानबाजी आ रही सामने निकल करके, उस हिसाब से लग रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी का फिर से अपर्णा यादव दामन थामेंगी। इस पर लेकर के चर्चाएं तेज चल रही हैं और सूत्र बताते हैं कि लगातार इनकी जो बातचीत है वो अखिलेश यादव से हो रही है। और इससे पहले शिवपाल यादव से, जो कि इनके चाचा लगते हैं, उनसे भी बातचीत हुई थी। तो अब देखना ये होगा कि क्या अपर्णा यादव एक बार फिर समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगी या भारतीय जनता पार्टी में रह के महिला आयोग की जो उपाध्यक्ष बनाई गई उसी पद पे कायम रहेंगी। जी बिल्कुल, क्योंकि देखा जाए 2022 में शामिल हुई अपर्णा यादव, और अब एक नाराजगी की वजह जो निकलकर सामने आ रही है कि उनके कद को देखते हुए जो एक जिम्मेदारी है उस आधार पर नहीं दी गई। यही एक वजह काफी है संदीप, या फिर वजह कुछ और मानी जाए? देखिए, आपको बता दें कि लगभग 2.5 वर्ष हो चुके हैं अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, और 2.5 वर्षों में पिछले कई बार ऐसा हुआ कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ से इनकी मुलाकात हुई है, और तो ये माना जाने लगा कि क्या लखनऊ के मेयर के प्रत्याशी के रूप में इनको उतारा जाएगा, या विधानसभा की कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, या लोकसभा में इन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा। तो तमाम चीजें की जो कयास थी उस पर जो पानी फिर गया, क्योंकि कहीं ना कहीं 2.5 वर्षों में अभी तक इन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी अपर्णा यादव को। अब इन्हें महिला आयोग के उपाध्यक्ष का पद दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं इस उपाध्यक्ष पद पे भी चर्चाएं तेज हो रही हैं कि अपर्णा यादव कहीं ना कहीं इस पे नाखुश नजर आ रही हैं। तो एक वजह ये भी मानी जा सकती है। दूसरी अहम बात ये हो सकती है कि 2.5 वर्षों से लगातार बैठाए रखना अपने पार्टी में और कोई बड़ा पद न देना, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है। लेकिन इन सभी चीजों से लेकर के अब जब समाजवादी पार्टी से इन्होंने अपने रिश्ते और मजबूत करने का प्रयास किया है, शिवपाल चाचा से उनकी मुलाकात हुई, शिवपाल चाचा से उन्होंने मिली है, फिर उसके बाद अखिलेश यादव से उनके फोन पे वार्ता हुई है। तो क्या ये माना जाने लगा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ फिर अपर्णा
अपर्णा यादव का रुख होना बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अपर्णा यादव लगातार समाजवादी पार्टी के खेमे के टच में है, तो ऐसा माना जा रहा है कि क्या समाजवादी बिल्कुल, अब पार्टी ये फिर से देखना थामेंगी? दिलचस्प होगा संदीप कि अगर भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ती हैं और समाजवादी पार्टी का दामन थामती हैं, तो जाहिर सी बात है कितनी मजबूती समाजवादी पार्टी को मिलेगी या फिर कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ सकता है, झेलना पड़ सकता है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि अपर्णा यादव फिलहाल अखिलेश यादव के संपर्क में है। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विभूति खंड क्षेत्र में प्राणा योगा और वेलनेस स्टूडियो में आज फाउंडेशन डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2016 में योगा और वेलनेस स्टूडियो की शुरुआत हुई, जिसमें योग से होने वाले लोगों को क्या कुछ फायदे होते हैं इसकी जानकारी दी गई और योगा क्लास चलाकर लोगों को योग से होने वाले महत्व के बारे में बताया गया, सिखाया गया। 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज सभी ट्रेनर और योग सिखाने वाले योग प्रशिक्षु एकत्रित हुए। देश ही नहीं, विदेशों में भी अब लोग योग के प्रति लगातार जागरूक होते दिखाई दे रहे हैं। योग के माध्यम से लोग अपने आप को और अपने परिवार को किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं, इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। वहीं राजधानी के लखनऊ प्राणा योगा और वेलनेस स्टूडियो में भी ट्रेंड योगा ट्रेनर द्वारा लोगों को योग सिखाया जा रहा है। इतना ही नहीं, केंद्र में आयुर्वेद के माध्यम से कई बीमारियों को दूर करने के उपाय भी बताए जाते हैं। प्राणा योगा और वेलनेस स्टूडियो के डायरेक्टर जयशंकर मिश्र ने बताया कि लगातार लोग यंग फूड के चलते तमाम बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। योग ही एकमात्र ऐसा साधन है जो गंभीर से गंभीर बीमारियों को खत्म कर सकता है। योग को अपने दिनचर्या में जोड़ना अति आवश्यक है। जयशंकर मिश्र ने बताया कि 2016 में हमने यही सोचकर इस केंद्र की शुरुआत की कि लोगों को योग के माध्यम से स्वस्थ रखा जा सके। हमारा 8वां फाउंडेशन डे है। हमने 5 सितंबर 2016 को प्राणा योग एंड वेलनेस स्टूडियो की इसकी स्थापना की थी। मुख्य उद्देश्य हमारा ये था कि लोग योग करना चाहते हैं, योग का धीरे धीरे लोकप्रियता बढ़ रही है और योग से अच्छी कोई भी चीज़ आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए और अगर समझें तो आपके आध्यात्मिक विकास के लिए भी, उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं। हमारे ऋषियों ने जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनको 4 पुरुषार्थ मानते हैं कि एक मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है, इन 4 की प्राप्ति, इनको कैसे प्राप्ति करें, इसके लिए उन्होंने योग की अवधारणा स्थापित की थी। एक हमारी पुरानी प्रार्थना जो शायद ही किसी देश में हो कि जीवेम शरदा शतम प्रब्रवाम शरदा शतम शृणुयाम शरदा शतम भूयश्च शरदा शतात्, कि हम 100 वर्ष तक जिएं, सुनते रहें, बोलते रहें, सक्रिय रहें। और जो सबसे आश्चर्यजनक बात है, उन्होंने कहा जब 100 वर्ष पूरा हो जाए तो 100 वर्ष के बाद पुनः 100 वर्ष तक। तो ये कल्पना, ये अवधारणा आज आप देखिए अभी साइंस पहुंचने की कोशिश कर रहा है 100 वर्ष तक के, लेकिन ये अवधारणा उसमें किसके माध्यम से ली गई थी? योग के माध्यम से ली गई थी। I am Priya Singh and I'm here in Prana Yoga since 2 years. Like more than 2 years, I was having some anxiety cough issues. That was allergy due to the COVID. So I joined the Prana Yoga. उसके पहले मैं जिम जाती थी बिफोर कोविड, बट मुझे लोगों ने सजेस्ट किया, डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप योगा जाओ, यू विल सी द डिफरेंस इन योर बॉडी, इन योर हेल्थ, मेंटली, फिजिकली एंड एवरीथिंग। सो मैंने बहुत रिसर्च करा, देन आई जॉइन प्राणा योगा। यहाँ आके मैं अब आफ्टर 2 years आई कैन एक्चुअली फील द डिफरेंस। आई एम नॉट द सेम पर्सन आई वॉज अर्लियर, मेंटली, फिजिकली। द मेन थिंग इज़ आई एम एट पीस नाउ। मेंटली मैं बहुत पीस में रहती हूँ एंड आई एम वेरी काम एंड कंपोज पर्सन राइट नाउ। फिजिकली बहुत फिट हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है एंड आई फील कि सबको योगा करना ही चाहिए। एंड नाउ वी आर नॉट एजिंग हेयर, दैट्स द मेन पॉइंट व्हाट अ वुमेन शुड फील व्हेन वी आर एजिंग ग्रेसफुली हेयर। सो थैंक यू सो मच। और मैं प्रोफेशन से एक आर्किटेक्ट हूँ और मैं लास्ट 1 year से प्राणा योगा के साथ हूँ
और यहाँ आके मुझे बहुत ही हेल्दी और रिलैक्सिंग फील होता है, क्योंकि क्या होता था कि इससे पहले कभी हम जिम करते थे तो उसके बाद बड़ी थकान रहती थी दिन भर, लेकिन योगा के बाद एक ऐसा है कि फ्रेशनेस बनी रहती है दिन भर, और लिथार्जिक और कोई भी बॉडी पेन या जो भी हमारे लाइफस्टाइल इश्यूज़ हैं वो काफ़ी ठीक हो गए हैं। इसकी वजह से लाइफ में काफ़ी डिसिप्लिन भी आ गया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे साथ के जो भी लोग हैं वो सभी लोगों को योगा करना चाहिए, और ये हेल्थ बेनिफिट्स इसके वाकई बहुत अच्छे हैं। और ये सेंटर भी बहुत अच्छा है योगा का, खासकर हमारे जो सर्स हैं जो सिखाते हैं, सुमित सर का मैं स्पेशली नाम लूँगा कि वो बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से और इजी वे में और अच्छे से योगा सिखाते हैं और काफ़ी अच्छा कराते हैं। थैंक यू। जब से ये प्राणा की ओपनिंग हुई है 8 साल हो गए हैं आज। मैं डे 1 से मैंने ज्वाइन किया था और आज तक मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, और मुझे यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही खूबसूरत है, इंस्ट्रक्टर्स बहुत अच्छे हैं, पर्सनली केयर करते हैं, पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है। और मैं समझती हूँ कि लखनऊ शहर में तो कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे हम इस तरीके से योगा कर सकें। और योगा के अलावा भी यहाँ पे और फैसिलिटीज़ भी हैं ब्यूटी एंड आयुर्वेद से रिलेटेड, और सब आयुर्वेदिक तरीके से ही किया जाता है। कुछ भी सब नेचुरल है, मतलब सब चीज़ें। और बस यहाँ ज्वाइन किया, क्या कितना फ़र्क दिखा आपको अपने? बहुत फ़र्क दिखा। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग योगा करके बहुत खुश रहते हैं। यहाँ पर भी इतने हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, सब मिलते हैं और बहुत ही एक दूसरे को प्रेरित भी करते हैं, और हमेशा मतलब अच्छा लगता है। प्राणा योगा और वेलनेस स्टूडियो की सीईओ अर्चना मिश्रा ने बताया कि हमारे स्टूडियो में कई एक्सपर्ट डॉक्टर भी बैठे हैं जो आयुर्वेद के माध्यम से तमाम तरीकों के उपचार करते हैं। हमारा मकसद है लोगों को योग के प्रति जागरूक करना और उनको ट्रेन करना। 8th फाउंडेशन डे है जो हम 8 साल कंप्लीट कर रहे हैं अपना, और एम यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा योगा में जोड़ें, आयुर्वेद में जोड़ें, और जो भी हम चीज़ें करें वो नेचुरली उनको हील करें। हमारे यहाँ डॉक्टर भी बैठ रहे हैं और हम पंचकर्म आयुर्वेद कर रहे हैं, योगा से लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं। पंचकर्म में हम फैटी लिवर, वेट लॉस, हार्ट इश्यूज़, स्किन डिजीज़ जो नहीं हो पाती हैं किसी और, ये हमारे आयुर्वेदा में हो जाती हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। पिछले 8 साल से हम लोग ने 1000 से ज़्यादा लोगों को हेल्प किया है। ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना चाहते हैं योगा, और एक योगा 1 घंटा यहाँ पर जितने लोग आते हैं 1 घंटा योगा करते हैं और पूरा दिन उनका बहुत अच्छा निकलता है। थोड़ा सा एम्बियंस हमने इतना अच्छा क्रिएट किया हुआ है कि लोग जब आते हैं तो उन्हें लगता है कि दिस इज़ द प्लेस, वेरी नीट एंड क्लीन। बहुत हाइजीनिकली हम जो भी प्रोसेस करते हैं आयुर्वेदा में भी बहुत अच्छी तरह करते हैं। वहीं योग सेंटर में मौजूद डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, पंचक्रम चिकित्सक, ने भी बताया कि यहाँ पर हर तरीके के पेशेंट भी आते हैं जिनका उपचार किया जाता है। मैं यहाँ पर आपके प्राणा में लगभग 2 वर्षों से सेवाएं दे रहा हूँ। हमारे यहाँ मोस्टली जॉइंट्स पेन्स के, माइग्रेन, इंसोम्निया, हेडेक, जो आजकल की लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हैं, उस तरह के सभी रोगों की चिकित्सा यहाँ पर होती है। सभी रोगी यहाँ पर आते हैं और उसी रोग का हम लोग यहाँ पर शमन करते हैं, जिसके लिए हम लोग पंचक्रम द्वारा, जैसे कि आयुर्वेद का पंचक्रम में जो उपक्रम है उनके द्वारा हम चिकित्साएं देती हैं, जिसमें कि बमन, विरेचन, वस्ती, नस और रक्तमोक्षणम द्वारा शरीर का शोधन करके दोषों का निर्हरण करते हैं, जिससे कि इंसान अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छे से अच्छा जी सके। इसके लिए हम लोग उसका पूरा प्रयास करते हैं। डॉक्टर ने बताया कि पंचकर्म विधि से बॉडी पेन जैसी कई बीमारियों का उपचार हम लोग इस केंद्र में कर रहे हैं। योग सीखने पहुंचे लोगों ने भी योग से होने वाले फायदे जो उनको ट्रेनिंग के दौरान हुए हैं उसका भी जिक्र किया। तो योग कितना ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए, और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जंगली जानवर बच्चों और बुजुर्गों पर हमला कर रहे हैं, उसे रोकने के लिए सरकार जरूरी कदम उठाए। सरकार जंगली जानवरों से निपटने की रणनीति बनाए
और बुलडोजर राजनीति पर भी बोली बीएसपी सुप्रीमो। बीएसपी अध्यक्ष मायावती सरकार और सपा बुलडोजर पर राजनीति ना करे और इस मामले को कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो एक्स पर पोस्ट कर इन मसलों पर बोलती नजर आई। सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की पूरी उम्मीद। तो लगातार जिस तरीके से भेड़िए का आतंक बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया है बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने और बुलडोजर की राजनीति का भी जिक्र। बढ़ते आगे, लखनऊ से अहम खबर, स्मार्ट मीटर को लेकर नियामक आयोग सख्त है। मैनुअल काम करने पर नियामक आयोग जो है वो सख्ती बरतता हुआ नजर आ रहा है। यूपी विद्युत नियामक आयोग ने यूपीपीसीएल से रिपोर्ट तलब की है। नियामक आयोग ने यूपीपीसीएल से 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी है और रिमोटली कनेक्ट और डिसकनेक्ट मामले पर रिपोर्ट तलब की है। बिल जमा होने के बाद भी नहीं जुड़ पा रहे हैं स्मार्ट मीटर। 2G और 3G टेक्निक से ये लगाए गए हैं। मीटर पर अब सवाल उठ रहे हैं। मीटर को आरएमएस सर्वर से इंटीग्रेटेड करने पर यह सवाल पूछा गया है और डिस्कनेक्ट होने पर 2 घंटे में विद्युत आपूर्ति का प्रावधान है। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। एल्विश यादव आज ईडी के सामने पेश होंगे और 2 सितंबर को एल्विश ने 3 दिन का वक्त मांगा था। एल्विश यादव 11 बजे ईडी के सामने पेश होना था। एल्विश यादव को और अब तक ईडी के जोनल ऑफिस नहीं पहुंचे हैं एल्विश यादव। ईडी के सामने पेश होना था। फिलहाल अभी तक एल्विश यादव नहीं पहुंचे। बढ़ते आगे, लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। यूपी में शराब ने कमाई बढ़ाई है। शराब बिक्री से सरकार की कमाई में बढ़ोतरी हो रही है और आबकारी विभाग ने अगस्त में 564 करोड़ रुपए कमाए हैं। पिछले साल की अपेक्षा इस साल की अधिक कमाई और पिछले साल करीब 2980 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र किया गया था और इस साल 3544 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र किया गया है। सबसे ज्यादा राजस्व शराब से सरकार को मिलता है और आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने इस बात की जानकारी साझा किया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष से 19,281 करोड़ रुपए राजस्व एकत्रित हुआ। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। पीएनसी कंपनी की लापरवाही से राहगीर की जान गई है। सरिया गिरने से राहगीर की जान गई। राहगीर के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सुरक्षा इंतजामों में भारी लापरवाही बरती गई है और लापरवाही की वजह से पीएनसी जो लेबर हैं उनकी छुट्टी और कल भी पोल गिरने से कार क्षतिग्रस्त हुई थी। तो कानपुर एक्सप्रेस वे के निर्माण में लगी पीएनसी कंपनी अब सवालों के घेरे में है। एक बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आ रही है। एक शख्स की राहगीर की जान गई। सीतापुर से खबर है। लापता किशोर के न मिलने से परिजनों का हंगामा। किशोर का 54 घंटे बाद भी पुलिस नहीं लगा सकी पता। परिजनों ने किशोर के न मिलने पर थाने में हंगामा काटा और तहरीर दी। परिजनों और ग्रामीणों ने रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया है। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए। लापरवाही का आरोप लगाया गया। पुलिस ने अपहरण की तहरीर में दर्ज की एक मात्र गुमशुद
शुद्धि की रिपोर्ट और पुलिस ने 54 घंटे बाद एक प्रेस नोट जारी किया है। तो मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और किशोर को मारकर लखीमपुर की शारदा नहर में फेंका गया। तो सकरन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर लापता किशोर के न मिलने से परिजनों का हंगामा। 4 साल से नौकरी करता था रिंकू। उस 5 बजे भैया कोचिंग से आया, रिंकू आया हमारे घर। उससे भैया से उसने कहा कि हम चलो 5 बजे तुमको रोल खिलाने ले चलेंगे। 5 बजे वो चकले बाबा आ गया। 5 बजे फिर यहाँ पर लोगों ने देखा तो उससे कहा कि आओ पलौली रोड पे जहाँ हमारा खेत है मड़ैया उड़ैया पड़ी। रिंकू उधर से आके कार लेके आए। 15-20 बच्चे देखे रोड पे आने वाले, घर बने हैं वहाँ महिलाएं देखी। धनपुरिया के कई बच्चे रिंकू को कार में और भैया को बिठाते हुए देखे। उसके बाद हम तुरंत थाने गए, जानकारी दिया रिंकू का, अनुज का और अंकुर का। अंकुर इनके मौसी के लड़के हैं, अनुज लहरपुर का और रिंकू हमारे गांव का। तीनों लोगों के नाम बताए। तब से आज 54 घंटे हो गए, पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। रिंकू को हम लोगों ने पकड़ के थाने में दिया, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई, अंकुर और क्या नाम है उनका, अनुज, उन लोगों का नाम लेते रहे। आज उन तीनों अपराधियों का नाम सामने आ रहा है कि ये तीनों लोग मारे हैं, जबकि हम इनको तुरंत घटना के 1-1.5 घंटे के अंदर बता दिए कि अनुज और रिंकू और अंकुर ने मारा है। सीधे पंजाब के चंडीगढ़ का रुख करते हैं, जहां पर पंजाब के सीएम भगवंत मान टीचर्स डे के मौके पर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। उदी हुंदी है जिद्दे कोई गलती करती भी फिर टीचर कहना जा तेरे बापू ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਲੈਣ ਆ ਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਓਏ ਥੋੜਾ ਖੇਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਛੱਡ ਪਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਕੇ ਡੀਸੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਚੱਲ ਖੇਤ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੀਟੀਐਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਪੀਟੀਐਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਓ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੇ ਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾ ਵੀ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ, ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦੀ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। तो टीचर कहना ठीक है भाई, मैं की करा फिर। तो बदल गया जमाना। सो इस करके पढ़ाने के तरीके बदल गए। तो असी फिर दिल्ली तो असी आइडिया लिया, कामयाब आइडिया, कि प्रिंसीपल्स नूं, हैडमास्टर्स नूं असी सिंगापुर प्रिंसीपल उत्थे ट्रेनिंग अकैडमी है, उत्थे भेजन लगे। पंजाब दे सैकड़े हैडमास्टर ते प्रिंसीपल साहबान सिंगापुर जाके आए ने। थोड़े चो होना शायद कोई कदा जो जाके आया होवे, आप बैठे ने, बहुत सारे बैठे, बहुत सारे बैठे। सो साडा मतलब उत्थे सिंगापुर ले जाके घुमाउणा नहीं हैगा। साडा मकसद यह है कि वो सीख के आउण नवें तरीके पढ़ाउण दे। हुण वो तरीके बदल गए भी एमबीडी गाइड ते निशानियां लवा दो, कल नूं कर लिआओ, कल नूं जिन्हें तो आज 5 सितंबर है और टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस। और इस कार्यक्रम के मौके पर होशियारपुर पहुंचे हुए थे पंजाब के सीएम भगवंत मान, और इस बीच तमाम अहम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।